बिहार के स्कूल में स्कूली छात्रों को परोसे गए खिचड़ी खाकर 24 स्कूली बच्चों की मौत और 50 से ज्यादा बच्चों की सेहत नाजुक बनने की घटना पर मनपा शिक्षा विभाग भी सचेत होने का दावा करने में लगा है। मनपा के स्कूलों से शालेय पोषण आहार के नाम पर परोसा जा रहा भोजन जांचने और उस पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश मातहतों सहित स्कूल प्रबंधन को दिए गए होने की बात मनपा के उप सभापति मिलिंद बांबल ने गुरुवार को कही। बिहार में जो अभी घटना घटी स्कूल में शालेय पोषण आहार में जो विष बाधा होकर बच्चों की मृत्यु हो गई, ऐसी घटना अपने अमरावती मनपा में ना हो और जो मनपा के स्कूलों में शालेय पोषण आहार का जो बच्चों को मिलता है उसमें उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और जो बच्चों को पोषण आहार मिलता है उच्च दर्जे का होना चाहिए। इसके लिए हमने आदेश दिए है। आने वाले समय में हम सब स्कूल में जाके सब चेक करने वाले हैं। जो स्कूल में शालेय पोषण आहार उच्च दर्जे का नहीं होगा और निकृष्ट दर्जे का होगा तो उसमें हम जरूर कार्रवाई करेंगे। और मैं ये सबको इस माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ कि सब स्कूल वालों ने, मुख्याध्यापकों ने और जो शालेय पोषण आहार देते हैं वो कंत्राटदारों ने सतर्क रह के अच्छे से अच्छे दर्जे का शालेय पोषण आहार विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और अगर हमारे दौरे में ऐसा कुछ दिखा कि ये स्कूल में शालेय पोषण आहार व्यवस्थित नहीं मिल रहा है, निकृष्ट दर्जे का मिल रहा है, तो उस पर हम फौजदारी गुने दाखिल करने की तैयारी हमने चालू की है। तो मैं सबको यही विनती करता हूँ कि आप अपने स्कूल में अच्छी तरह से ध्यान रख के साफ सुथरी जगह पे खाना बनाइए और उसमें कुछ भी बच्चों का अहित न हो। इस तरह छोटे छोटे बच्चे हैं मनपा के स्कूल में, गरीब बच्चे, उनको अच्छे से अच्छे दर्जे का शालेय पोषण आहार मिलना चाहिए। इसलिए सबने अपने तरह से पूरा ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हम ऐसी अगर कुछ गलती छपड़ी तो हम उस पर कार्रवाई। अमरावती महानगर के पशुपालक फिलहाल मनपा के रडार पर है। सभी पशुपालकों को मनपा के ओर से नोटिस जारी हुए हैं। गोबर का व्यवस्थापन उचित रूप से करने का आगाज करते खाद के ढेर जब्त करने का अभियान ही मनपा महकमे ने छेड़ रखा है। मनपा महकमे ने शहर भर गोबर खाद के ढेरों पर जब्ती की कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। मनपा आयुक्त ने इस बाबत जाहिर रूप से सभी पशुपालकों को आगाह कर दिया है। अमरावती महानगर पालिका के अंतर्गत कुछ पशुपालक हैं, उन्होंने शेन गोबर और कुछ खत जो होता है वो न उठाते हुए वैसे रखा था। तो 67 लोगों को हमने नोटिस इशू किए। उसमें से कुछ लोगों ने अपना शेनखत जो है वो उठाया, लेकिन कुछ लोगों ने अभी तक उठाया नहीं। कल से हमने कार्रवाई चालू की है। 4 ट्रक गोबर और खत ये उठा के बाहर फेंके। अभी जिन्होंने आज तक शेनखत उठाए नहीं उन पे फौजदारी गुन्हा दाखिल करने के लिए मैंने ऑफिसर को बोला। गांव की भलाई देखते हुए, क्योंकि अभी बरसात में इस शेनखत की वजह से रोगराई बहुत होती है, कुछ मलेरिया होता है, कुछ टेम्परेचर लोगों को आते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश उन लोगों से भी है कि उन्होंने, उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कि उन्होंने अपना शेनखत और बाकी जो कचरा है वो बाहर ले जाके डालना चाहिए। मनपा क्षेत्र के यानी शहर के सबनिस प्लॉट, दस्तूर नगर, जेवर नगर और अन्य इलाकों के पशुपालक मनपा के रडार पर है। इन पशुपालकों पर फौजदारी कार्रवाई का मूड मनपा ने बना लिया है। शेनखत उठाने की जो मुहिम है हमने 17 तारीख से शुरू किया है। इससे पहले सभी शेनखत वालों को नोटिस दिया है। टाइम पीरियड खत्म होने के बाद हमने कार्रवाई शुरू करे। इसकी वजह से ये शेनखत की वजह से स्वाइन फ्लू, डेंगू, मेनिंजाइटिस जैसे अनेक बीमारियां हैं। रंजनगांव के यहाँ नजदीक डेंगू वगैरह के केसेस वगैरह भी मिले हैं। इसलिए युद्ध स्तर पर हमारा काम चालू है। जब तक ये खत्म हुआ नहीं चाहेगा, जब तक शुरू रहेगा। सभी कर्मचारियों को उक्त निर्देश जारी कर कड़े कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। नगरोत्थान योजना के तहत शहर के विकास कार्यों के लिए 15 करोड़ रुपयों का कर्ज लेकर काम निपटाए जाएंगे। ऐसे निर्णय पर मनपा की स्थायी समिति पहुंची है। एचडीएफसी बैंक से महापालिका कर्ज लेंगी, जिससे विभिन्न काम निपटाए जाएंगे, ऐसा मनपा स्थायी समिति का कहना है। नगर उत्थान जी शासनाची जी योजना आहे त्या योजनेकरिता जे 25 करोड रुपये लोन म्हणून एचडीएफसी मार्फत जे घेण्यात येत आहे, तो विषय असा आहे की ज्यावेळेस नगर उत्थान योजना ही शासनाने दिली तर त्याच वेळेस असं ठरलं आहे की अर्धा पैसा हा महापालिकेचा आणि अर्धा पैसा शासनाचा। तर त्याच्यासाठी ते लोन घेणं गरजेचंच आहे।
खऱ्या अर्थानं 1 ते 1.5 वर्ष ते नगर उत्थानचे पैसे 8 कोटी रुपये येऊन महानगरपालिकेमध्ये अनेक वर्ष पडले होते आणि त्याच्यातले काम घेतल्यानंतर आता पहिला टप्पा एक पूर्ण झालेला आहे. जवळपास 15 कोटीचे कामं त्याच्यातून काढले होते आणि आता येणारे जे पैसे आहेत त्याच्यासाठी लोनची ही गरज पडणारच आहे, कारण की ती मॅचिंग ग्रँट आहे. म्हणजे महानगरपालिकेचा अर्धा वाटा आणि अर्धा वाटा शासनाचा. तर ज्या शहराची लोकसंख्या 10 लाखाच्या जवळपास आहे त्या शहराला ही नगर उत्थान जी योजना आहे ती लागू होती. याच्या अगोदर एक जवाहरलाल नेहरू म्हणून एक योजना होती, ती 10 लाखाच्या वर लोकसंख्या असलेल्या शहराला त्याचा फायदा होत होता. म्हणून गव्हर्नमेंटनी शासनाने नगर उत्थान ही योजना 10 लाखाच्या आतमधील शहरासाठी आणि त्या महानगरपालिकेचा विकास होण्याकरिता ही योजना लागू केली. आणि जवळपास ही 60 कोटी रुपयाची जो DPR महापालिकेने तयार केला, एक CDP तयार झाला होता आणि त्याच्यानंतर जवळपास 200 कोटी रुपयाचा DPR हा महानगरपालिकेने पुणे येथील एका एजन्सीमार्फत तयार केलेला आहे. त्याच्यामध्ये शहरातील संपूर्ण महत्त्वाचे रस्ते, महत्त्वाचे पूल, महत्त्वाचे नाले हे त्याच्यामध्ये घेण्यात आले आणि जवळपास 200 कोटी रुपयाचा हा DPR झाला आणि 60 कोटी रुपये नगर उत्थान योजनेमार्फत हे शासनातर्फे येणार आहे आणि तेवढाच निधी हा महानगरपालिकेला त्याच्यामध्ये टाकायचा आहे. पण हे जे कामं आहे काही 1 वर्षात होणार नाही, याला जवळपास 6, 7, 8 वर्षाचा हा कालावधी आहे. एक टप्पा येणार आणि एका टप्प्याचा विकास या शहराचा होणार. दुसरा विषय असा आहे की महानगरपालिकेमध्ये 25 कोटी रुपये शासनातर्फे आलेले आहेत. त्याच्यामध्ये रावसाहेब शेखावत, आमदार रवी राणा हे दोन्ही आमदार त्याच्यावर आपला अधिकार दाखवतात. खऱ्या अर्थाने ह्या दोन्हीही आमदाराचा त्याच्याशी काही संबंध नाही. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी आता त्यांच्या सत्तेतले जे काही आमदार आहेत त्यांना 10-10 कोटी रुपयाचं एक स्पेशल पॅकेज दिलं विरोधकाला डावलून आणि इथं जो फंड येतो शासनाचा हा महानगरपालिकेला आलेला तो फंड असतो किंवा आमदाराला जो निधी मिळतो किंवा आमदाराला जो फंड मिळतो त्यांचा वर्षाचा 5 करोड रुपयाचा निधी हा त्यांच्या अधिकारामध्ये त्यांना दिला जातो. मग महानगरपालिका एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये इथून रेव्हन्यू जातो, इथून LBDच्या माध्यमातून उत्पन्न जाते, वेगवेगळ्या ज्या काही व्यापारावर जे कर लादले गेले आहेत त्या कराच्या माध्यमातून महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला जो फायदा इथून मिळतो तसाच फायदा सेंट्रल गव्हर्नमेंटला जातो. तर त्याच्यातला तो वाटा असतो की त्या महानगराच्या विकासाकरिता 25 कोटी 30 कोटी काहीतरी दिल्या जाते. तर याच्यावर मला असं वाटतं की हा महापौराचा आणि ह्या महानगरपालिकेतील सभागृहाचा तो अधिकार आहे आणि हे दोन्ही आमदार हे आपला अधिकार द्यायला दाखवतो. एक आमदार पत्र देतो, एक आमदार, ही सवय चुकीची लागलेली आहे अमरावती महानगरपालिकेला आणि याच्यामध्ये मुख्यमंत्री पत्र देते. हां, हे एवढं निश्चित आहे की हे जे दोन्ही आमदार हे महानगरातले आहेत तर यांचा त्या कामावर किंवा त्या कामाच्या भूमिपूजनासाठी हे लोक असले पाहिजे, ह्या लोकांना त्याच्यामध्ये विश्वासात घेतलं पाहिजे. ह्या गोष्टी बरोबर आहे. पण इथं आलेला फंड मग यांच्या मतानं 12.5 कोटीचे कामं घ्यायचे आणि दुसऱ्या आमदाराच्या मतानं 12.5 कोटीचे कामं घ्यायचे. मग महानगरपालिकेनं काय करायचं? नगरपालिकेमध्ये एक व्यक्ती कोर्टामध्ये गेला होता आणि तो केस सुद्धा जिंकलेला आहे. म्हणून अतिशय चुकीची मानसिकता ह्या शहरातील लोकप्रतिनिधींना बनवून घेतलेली आहे आणि त्याच पद्धतीनं इथले अधिकारी किंवा विभागीय आयुक्तासारखे लोकही त्या याच्यामध्ये त्याच पद्धतीनं वागते. हे दुःखाची गोष्ट. शहर के SRPF कैंप परिसर में स्थित अस्पताल बदहाली और आरोग्य महकमे के उदासीनता की मार झेल रहा है. विगत 8 सालों से यह अस्पताल नामात्र होकर रह गया होने की शिकायत नागरिकों की है. शहर के चांदूर रेलवे मार्ग पर बसा SRPF कैंप परिसर यह इलाका वैसे तो पॉश इलाकों में शुमार होता है, पर इसी पॉश इलाके का सरकारी अस्पताल ग्रामीण क्षेत्र से भी गया गुजरा है. विगत 8 सालों से इस अस्पताल ने सुचारू व्यवस्थापन आखिर होता क्या है यह महसूस भी नहीं किया. आरोग्य महकमे के उदासीनता की मार झेल रहा यह अस्पताल डॉक्टर और दवाइयों को तरस रहा है. यहाँ के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर कोहकपुरे उनकी ही मर्जी पर यह अस्पताल चला रहे होने का आरोप नागरिकों का है. यह डॉक्टर जब मर्जी हो तब आते हैं. मरीज बेचारे डॉक्टर की राह ताकते आए पैर लौट जाते हैं, पर उन्हें इलाज और दवाइयां नसीब नहीं होती. आरोग्य महकमे का यह जुल्म सह रहे नागरिक तीखे शब्दों में समूचे महकमे को दोष देने के सिवाय कुछ भी नहीं कर पा रहे.
तो दर्शकों, ऐसा रहा दिन भर की खबरों का हाल इस बुलेटिन में। बस इतना ही। अंत में एक बार फिर देखेंगे बुलेटिन के अब तक की टॉप हेडलाइंस। यातायात नियंत्रक ही बाधित कर रहे शहर की यातायात। स्पॉट से हटकर और छिप कर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक वाले। शहर के पशुपालक है मनपा के रडार पर। गोबर और खाद के नियोजन सहित कार्रवाई भी, सभी को जारी हुए नोटिस। मनपा वार्ड नंबर 35 में उपचुनाव घोषित। किरण नगर वार्ड में उपचुनाव होंगे सितंबर माह में। मनपा गलियारों में बड़ी चुनाव पूर्व हलचलें। विभिन्न समस्याओं के कैचे में फंसे शहरवासी। नगर सेवक और मनपा महकमे के खिलाफ नागरिकों में उमड़ रहा रोष। सिटी न्यूज के बारे में आपके अमूल्य विचार एवं सुझाव सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर 2570-326। आप हमसे फेसबुक पर जुड़ सकते हो, ट्विटर पर जुड़ सकते हो या हमें ईमेल भी कर सकते हो। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम एवं खबरों का सिलसिला यूं ही निरंतर बना रहेगा। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ, देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। जय हिंद। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है, आजा घर आजा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आजा।